बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के मौसम में कच्चे आम, अम्बियाँ, केरियाँ, रॉ मैंगो, इनके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। मैंने इनके अचार भी बनाया, खट्टी मीठी चटनी भी बनाई, आप फूडी शाइन पर देख सकते हैं। आज हम इसी कैरी से सब्ज़ चटनी बनाएंगे और बहुत ही चटपटी सी और वाह वाह होगी। गर्मियों में तो ये चटनी ज़रूर ही होनी चाहिए। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए उसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च बुनियादी अनासिर हैं। ये हमने ज़रूर ही शामिल करने हैं। हमने इनको वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर हमने ये जो अम्बी होगी, केरी होगी, पीलर की मदद से इसका छिलका उतार देना है जो गहरे सब्ज़ रंग का होता है। ये थोड़ा कड़वा और हार्ड भी होता है। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें। यहाँ आपको बहुत ही हेल्दी, आसान और इजी टू बजट रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत ही शानदार टेस्ट भी होगा। तो मैंने इस अम्बी का जो है छिलका उतार लिया। मैंने ज़रूरत के मुताबिक एक अम्बी ली, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली ज़रूरियात के मुताबिक। तो हमने इसको अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो इसके साथ ही ये आप सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीना, उनको भी मैंने वॉश किया हुआ था और उनको भी मैंने इस तरह थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर लिया। चटपटी चटनी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो 1 से 2 अदद आपके लिए काफ़ी होंगी। इन चटनी इंग्रेडिएंट में आप मज़ीद इजाफ़ा भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का, प्याज, लहसुन, मगर मुझे उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ये बहुत ही बेसिक और बेहतरीन जायका भी देंगे ये इंग्रेडिएंट। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप न्याज़बो यानी तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इन सब साफ़ किए हुए इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर में डाला। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप मुश्किल पसंद हैं, तो आप इसको हावन दस्ते पर कूट लें तो इसका जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप मेरी तरह सहल पसंद हैं तो इस मशीन के ज़रिए आप बहुत ही जल्द चटनी बना सकते हैं। और इसमें हम साल्टी टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा पिंक नमक हम डालेंगे और इसके साथ हस्बे ज़रूरत सफ़ेद नमक हम शामिल कर देंगे। ये पिंक नमक ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा पानी शामिल करना है और 1 से 2 मिनट की ब्लेंडिंग के बाद हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही फ़ाइन चटनी तैयार होगी और इसकी खुशबू तो वहाँ से निकल कर आ रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चटनी का आप लुत्फ़ कैसे दोबारा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिश आउट करना है। कोई भी सर्विंग प्लेट लें, चटनी को उसमें निकाल लें और यहाँ आपको दही, लीमू, टमाटर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कच्चे आम ही बहुत ही ज़बरदस्त खटाई अपने अंदर रखते हैं और ये बहुत ही चटपटी सी चटनी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसकी हल्की फुल्की डेकोरेशन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये पुदीने के साथ की। और अब आपने सर्व इसको ऐसे करना है कि आप फूडी शाइन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें तंदूरी रोटी की मैंने तवे पर बनाने की रेसिपी शेयर की। ये मैंने रोटी बनाई तवे पर, चूल्हे पर, और इसके साथ जब आप चटनी खाएंगे और अगर आपके पास मुयस्सर हो लस्सी तो इस चटनी का जायका हो जाता है डबल। इस तरह की मज़ीद चटनी के लिए आप फूडी शाइन की दीगर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फूडी शाइन।